जानकी के 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं, कविता और सुनीता, और एक लड़का था विनोद। बिना बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड़ प्यार से पाला। उसने उन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। ऐसे ही समय बीतता गया और विनोद की एक अच्छी सी नौकरी लग गई, जहां विनोद को अपने मालिक की अमीर बेटी नैन्सी से प्यार हो गया। जानकी को भी नैन्सी बहुत पसंद आ गई और फिर सबकी रजामंदी से शादी तय हो गई। और जानकी की बहू नैन्सी ब्याह कर घर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक रोज, बस अब जल्दी से अपने दोनों बिटियाओं की हाथ भी पीले कर दूं, तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी अस्थमा की मरीज हूँ, ना जाने कब क्या हो जाए। और तभी नैन्सी वहाँ आ जाती है। अगर माँ बेटियों की खुसर पुसर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लो। आप ही बताइए, अब मैं सारा दिन रहकर किचन में खाना बनाऊंगी क्या? ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। चल कविता और सुनीता, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दो और पोछा भी लगा देना और फिर खाना भी बना लेना। इस तरह से अमीर घर से आई बहू अपनी सास और दोनों नंदों से पूरे घर का काम करवाने लगी। हालांकि नैन्सी एक बड़े परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता और सुनीता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात ले लो, माँ जी ने अपने सोने की बालियां कविता और सुनीता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और वैसे भी जी, किसी के मन में कब कपट आ जाए कह नहीं सकते। नैन्सी ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। बेटा, ये कैसे कागज हैं? अपने जीते जी तो साइन नहीं करूंगी। माँ, आप हमारी चिंता क्यों कर रही हो? आप बेझिझक साइन कर दो। एक दिन विनोद ऑफिस के काम से शहर के बाहर गया होता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी भी कहीं बाहर गई होती है। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। भैया भाभी दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब क्या करूं माँ? पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे माँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है, जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ के सदमे से कविता और सुनीता को बहुत गहरी चोट लगती है, लेकिन अभी उनका दुख दूर भी नहीं हुआ था कि उनकी भाभी ने वो कर दिया जिनकी उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये घर हमारा भी है। तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि ये घर मेरे पति विनोद के नाम पर है। लेकिन भाभी, हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती भाभी। इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। माँ की मौत के बाद कविता और सुनीता की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। सुनीता और कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। चलते चलते वो एक ढाबे पर रुक जाती हैं, जहाँ एक बूढ़ी काकी होती है। वो दोनों उनसे खाना मांगती हैं। हाँ हाँ बच्चियों, तुम लोग इधर आ जाओ, यहाँ बैठो और खाना खाओ। काकी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसके बदले आप चाहें तो हम आपके ढाबे पर सफाई और बर्तन कर देंगे। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों बैठकर खाना खा लो अच्छे से। तुम दोनों कहाँ रहती थी बेटा? फिर दोनों बहनें अपनी दुख भरी कहानी काकी को सुना देती हैं। अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें आज के बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों यहीं रहकर काम में मेरा हाथ बटाना।
काकी की बात सुनकर कविता और सुनीता बहुत खुश हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज काकी की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। लगता है आज दुकान नहीं खुल पाएगी। ऐसा करो, तुम दोनों कुछ बनाकर खा लो। काकी, आप आराम कीजिए, हम देख लेंगे और कुछ बन पाया तो अभी बना लेते हैं। तुम्हें याद है सुनीता, जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी तो माँ अंडों में आटा मिलाकर पराठे बना दिया करती थी। तो क्यों ना हम आज अंडे वाले पराठे बनाएं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग अंडे के पराठे और मिर्च की चटनी बना लेते हैं। फिर सबसे पहले उसने वो पराठे काकी को बनाकर खिलाए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, कितना स्वाद है। मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे आज तक नहीं खाए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर ऐसे पराठे मेरी दुकान पे बिकने लगे तो धूम मच जाएगी। आप मजाक कर रही हैं ना काकी? नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम अभी बाजार जाओ और जो जो सामान तुमने इस पराठे में डाला था वो सभी सामान ले आओ और साथ में ऐसी बढ़िया चटनी भी बना लेना। फिर आज सबको दुकान पर ये पराठे और चटनी खिलाओ। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और भागकर बाजार जाती हैं और फिर दुकान। इसके बाद वो सबको अंडा पराठा और मिर्च की चटनी परोसती हैं। क्या है पराठा? आज कड़ी चावल, दाल चावल ये सब नहीं बनाया क्या? कोई बात नहीं, वैसे भी रोज रोज एक ही प्रकार का खाना खाकर मैं बोर हो गया था। आज काकी की तबीयत खराब है, इसीलिए आज हमने पराठे बनाए हैं। उनके पराठे खाकर सभी ग्राहक बड़े खुश थे और एक के बाद एक पराठे लिए जा रहे थे। शाम को वो दोनों घर जाकर सब पैसे काकी के हाथ में रख देती हैं, तो काकी बहुत खुश हो जाती है। बेटा, तुम दोनों के हाथ में कितना स्वाद है, क्योंकि इतनी कमाई तो पहले मेरे 3 दिन में होती थी, जितनी आज 1 दिन में हुई है। अब से तुम दोनों मेरी दुकान संभालोगी, ठीक है? सच में काकी, हम दोनों बहनें अकेले ये काम संभाल पाएंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तुम दोनों बहनें चलकर कुछ खा लो, बहुत थक गई होगी आज। अब अगले दिन से दोनों बहनें अंडों के पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। उनके हाथ के अंडे पराठे और मिर्च की चटनी सबको बहुत पसंद आती है। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर काकी का भी देहांत हो जाता है। सुनीता, अब तो हमारे पास पैसे भी आने लगे हैं, तो क्यों ना हम भी एक पक्का घर बना लें? हाँ कविता, ये विचार तो अच्छा है। फिर दोनों बहनें आपस में सहमति से एक अच्छा सा घर बनवा लेती हैं। उनकी कामयाबी की हर कोई बड़ी तारीफ कर रहा था और दोनों बहनें खुश रहने लगीं।